खाना बनाने में डर लगता है। खाना बनाने में डर लगता है? भाई खाना बनाने में किसको डर लगता है? किसी को डर नहीं लगता है। लेकिन जब हम कोई डेज़र्ट बनाते हैं, कोई मिठाई हम बनाते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, जैसे कि रसगुल्ले, तो डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं वो पिचक ना जाए, ऐसा लगता है कहीं वो टूट ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्यों? भाई सब्जी होती है, उसमें ऊपर नीचे हो जाए तो उसको सही कर लेते हैं। लेकिन अगर गुलाब जामुन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बहुत सारा घी लगता है, बहुत सारा मावा लगता है, तो डर तो लगता है ना, क्योंकि हम कभी कभी बनाते हैं। तो आज आपका ये डर मैं निकालने जा रहा हूँ। गुलाब जामुन से जुड़ी हुई सारी बातें आज हम यहाँ पे करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो सही ढंग से देखा स्टेप बाय स्टेप, आपके गुलाब जामुन कभी ख़राब नहीं होंगे, गारंटी देता हूँ। तो डर के आगे ऑनेस्ट किचन है। कैसे हुए मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। सबसे पहले गुलाब जामुन के लिए हम यहाँ पे चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप चीनी। तो ये 2 कप चीनी होती है आधा किलो। ये हो गई आधा किलो चीनी। अब पानी कितना जाएगा? जितनी चीनी उसका डबल पानी, मतलब कि 2 कप चीनी ली है तो 4 कप पानी हमको यहाँ पे लेना होगा। थोड़ी सी इलायची अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2-3 डाल दिए हैं, जिससे इसमें भी खुशबू आ जाएगी। साथ में इसका कलर थोड़ा चेंज करने के लिए हम यहाँ पे केसर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी केसर भी डाल देते हैं। केसर आपकी श्रद्धा है। जो चाशनी बनेगी यहाँ पे वो बहुत ही पतली वाली चाशनी बनेगी। 1 तार की 2 तार की कोई चाशनी यहाँ पे बनने वाली नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बस जैसी ही चीनी आपकी घुली, चाशनी तैयार। तो यहाँ पे हमको सिर्फ चीनी के घुलने का इंतज़ार करना है। यहाँ पर चाशनी में उबाल आ चुका है, तो यहाँ पे 2 से 3 उबाल हमको लेने होंगे। तो ये गुलाब जामुन के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और ये बिल्कुल पानी की तरह पतली होनी चाहिए। देखिए, गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये गाढ़ी हो गई तो ये गुलाब जामुन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और गुलाब जामुन में चाशनी अंदर जाएगी नहीं, तो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर लगभग हमने 3 से 4 मिनट तक इसको उबाल आया है और उसके बाद में हम इस गैस को बंद कर रहे हैं। अब तैयारी करते हैं हम सबसे पहले गुलाब जामुन के मिक्सचर की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। तो 100 ग्राम पनीर को सबसे पहले तो ग्रेट कर लेते हैं। आप फ्रेश पनीर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे बना के। उसको इतना मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो घर का जो फ्रेश पनीर होता है उसमें सॉफ्टनेस होती है बहुत। अब इसको थोड़ा सा मैश करना होगा हमको, बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट बिल्कुल। पनीर को देखिए आप कितना मुलायम हो गया है। इतना ही मुलायम होना चाहिए है, तभी अपने गुलाब जामुन बढ़िया बनेंगे। अब इसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर मावा। तो ये है 500 ग्राम मावा। और मावा कैसे बनाया जाता है घर पे, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मावा और पनीर दोनों को सबसे पहले मिक्स कर लीजिए। तो इसको अच्छी तरह से, यहाँ मैं मसल नहीं रहा हूँ उसको, ऐसे देखिए मिक्सिंग कर रहा हूँ। ज़्यादा इसको तेज़ी ऐसे पाम से आप मसलोगे तो ऑयल छोड़ देगा, घी छोड़ देगा मावा। इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये है 100 ग्राम मैदा। अब 100 ग्राम है, आप नापना चाहें तो वैसे नाप सकते हैं। और ये देखिए 1 कप के अंदर 1/3 आ रहा है। ये 1 कप पूरा भरा हुआ नहीं है। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डेजर्ट को बनाने में। अब हम यहाँ पे आप सब चीज़ बराबर डाल रहे हो लेकिन मिक्सिंग सही नहीं कर रहे हो, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो मावा, पनीर और मैदा तीनों चीज़ें सही ढंग से मिक्स होनी चाहिए। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मेरा हाथ बिल्कुल चिपक रहा था मावे के साथ में, लेकिन जैसे ही मैंने मैदा डाला बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया। मैदा यहाँ पे बाइंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल डो की तरह रेडी हो गया है यहाँ पे। ये देखो, मैंने बहुत ज़्यादा इसको मसला नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो मसलते हैं इस तरह से ऐसे करके, तो ये फैट छोड़ देगा। और फैट छोड़ देगा तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, फट जाएगा, उसमें छेद हो जाएंगे, उसकी हवा निकल जाएगी। तो ये लो, एक डो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। गुलाब जामुन की स्टफिंग के लिए 1 चम्मच उबलता हुआ पानी, साथ में ये रहा केसर। इसको कर देते हैं मिक्स, जिससे कि इसमें आ जाएगा कलर। इसी मावे में से हम थोड़ा सा मावा निकालेंगे स्टफिंग के लिए। ये लो जी, ये निकाल दिया स्टफिंग के लिए। इसमें डाल देंगे कुछ काजू, बादाम, थोड़ा पिस्ता है, ये चॉप करके डाल देंगे इसमें। साथ में जो केसर वाला पानी हमने तैयार किया था वो टच कर देंगे यहाँ पे। ये गया इलायची का पाउडर। और ये रहा गुलाब जल, 1 छोटा चम्मच। बस इस स्टफिंग को यहाँ पे रेडी कर लेते हैं।
तो एक अच्छा सा कलर अंदर से आ जाता है, स्टफिंग लगती है, थोड़ा सा मावा, थोड़ा सा पिस्ता, खुशबू, बहुत अच्छा सा गुलाब जामुन दिखता है। तो ये देखो बढ़िया सा कलर आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ एक खुशबूदार ड्राई फ्रूट के साथ में एक स्टफिंग रेडी हो चुकी है। चलिए अब बना लेते हैं गुलाब जामुन। अब साइज़ क्या रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है। तो हम बना लेते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे हम, ये साइज़ सही रहेंगे, ये फूल के बड़े भी हो जाते हैं बाद में। अब इस तरह से इसको थोड़ा सा गोल किया और ऐसे ये बीच में कर दिया, ये स्टफिंग के लिए। और ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो यहाँ पर डाल दी ऐसे करके, ये लो जी। और उसके बाद में इसको किया पैक और गोल घुमाया, ये लो जी। अब इसमें एक देखिए अच्छी तरह से, यहाँ पे किसी तरह की दरार इसमें नहीं पड़ रही है, ये देखो आप। अगर इसमें दरार आ रही है कहीं पे बहुत ज़्यादा तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, वो फट जाएगा, पिचक जाएगा। और इसको मैंने बहुत देर तक नहीं घुमाया है, बहुत देर तक घुमाएंगे तो फैट छोड़ने लग जाता है, इस तरह से होना चाहिए। तो इसी तरह से हमको सारे भरने हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले रखी है, एक लोहे की कढ़ाई, और कढ़ाई का देखिए शेप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कढ़ाई अगर इस तरह की हुई, जैसे मेरी ये कढ़ाई है ये वाली जिसमें हमने चाशनी बनाई थी, ऐसी कढ़ाई में गुलाब जामुन घूमेंगे नहीं। तो कढ़ाई जैसे ट्रेडिशनली कढ़ाई होती है उसी तरह की होनी चाहिए, बीच में से बिल्कुल गहराई वाली। तो इस तरह से हमको कढ़ाई लेनी है। तो यहाँ पर डाल लेते हैं हम घी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब गुलाब जामुन बन रहे हैं तो देसी घी का ही इस्तेमाल करा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो रहा है। घी को अच्छी तरह मीडियम हीट पे हमको गर्म करना होगा। तो यहाँ पे कुछ गुलाब जामुन हमने बिल्कुल बना के रख लिए हैं, और ये देखिए मैदा भी मैंने डाल दिया जिससे ये चिपके नहीं, और जब हम सीधे कढ़ाई में डालें तो ये आराम से स्लिप होके उसमें गिर जाए। दूसरी बात कि मैंने देखिए सारे नहीं बनाए हैं, यहाँ पे बचा रखे हैं, जब ये हो जाएंगे तब मैं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको ऐसे ही बना के रखोगे तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। ये देखो, ये क्योंकि इसको हीट लग रही है, जो अपना रूम टेम्परेचर है उससे ये गर्म हो रहे हैं, तो ये इसका शेप बिगड़ रहा है। इसको जैसे ही बना वैसे ही कढ़ाई में फ्राई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप गर्मियों में बना रहे हो, तो इस वाले पार्ट को आप फ्रिज में भी रख सकते हो। घी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं आया है, मतलब बहुत जल्दी बबल्स नहीं बनने चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, और ठंडा तो होना ही नहीं चाहिए, धीरे से ऊपर आया है, ऐसा ही होना चाहिए। तो एक साथ हम इसको डाल देते हैं, एक एक करके डाल दीजिए, या फिर एक साथ डालना है तो एक साथ भी डाल सकते हैं आप चाहें तो गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा गर्म लग रहा है घी, तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रहा हूँ इस तरह से। ये देखिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो गुलाब जामुन है वो नीचे टच ना हो। जो ये कढ़ाई की तय है उस पर नीचे टच होंगे तो कालापन आ जाएगा। ऐसा करने से वो टच नहीं हो रहा, बबल्स के साथ में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये एक तरीका होता है गुलाब जामुन फ्राई करने का। गैस भी मैंने बंद कर रखी है क्योंकि अभी आंच थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। थोड़ी देर में गैस को ऑन करेंगे। यहाँ पे गैस को मैं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है। अब इस तरह से क्यों कर रहे हैं, नीचे से ऊपर नीचे क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे हम पकोड़े तलते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको टच नहीं करना है। अगर टच करेंगे तो फट जाएंगे, क्योंकि अभी गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही नरम है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पर गुलाब जामुन ऊपर की तरफ फ्लोट हो गए हैं, और उसमें हल्की सी परत जम गई है, मतलब थोड़े से अच्छी तरह से सिक गए हैं। इसलिए मैं इस झर को टच कर रहा हूँ, वरना नहीं टच करता। अब इसको लगातार धीमे धीमे उस पर हमको लगातार चलाना है, ऐसे। ये देखिए, जिससे चारों तरफ से गुलाब जामुन को हीट लगनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं जिनको केयर करना पड़ता है, बस वैसे ही इसको केयर करनी पड़ती है। कितने प्यार से फ्राई हो रहे हैं, और धीरे धीरे करके देखिए कलर भी इसका चेंज होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। तो थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि जैसे इसका कलर आएगा तो हमको इसको तुरंत निकालना होगा। और टेम्परेचर भी मैंने बिल्कुल लो रख रखा है, मीडियम टू लो टेम्परेचर रहना चाहिए। इस तरह के बबल्स दिखने चाहिए। देखो आप कि बबल्स दिख रहे हैं, इस तरह के बबल्स, बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आने चाहिए। और लगातार इसको ऊपर नीचे करते रहिए, जिसकी वजह से चारों तरफ से इस पर घी लगेगा, उसकी वजह से कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा कलर आ चुका है, और इसको आप इस तरह से एक निकालियो इस तरह से और दबाइए। ये देखो दब रहा है और वापस स्पंज होके अपनी जगह पे जा रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। तो बस इसको निकाल लीजिए, गैस की फ्लेम को बंद नहीं करना है,
तो इसमें निकाल लेते हैं सारे गुलाब जामुन, और ये गए गुलाब जामुन चाशनी में, और ये गए बाकी के गुलाब जामुन। इनको नीचे की तरफ दबा देते हैं। चाशनी इसलिए ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि अच्छी तरह से ये डूब जाए, वरना इतनी चाशनी की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हमारे गुलाब जामुन को गुनगुनी चाशनी में। तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इसमें टूट जाएंगे, क्योंकि चाशनी अभी गुनगुनी है। होता क्या है, गुनगुनी चाशनी में डाला जाता है और उसके बाद में उसको ठंडी चाशनी में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन इतनी चाशनी कौन बनाएगा भाई घर पे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही निकाल देते हैं। इसके अंदर तरीका आपको बता देता हूँ। ये गए दूसरे में, अगर ये गुनगुनी चाशनी में रहा तो ये टूट जाएंगे सारे। इसने चाशनी अपनी पी ली है। तरीका ये होता है कि ये जो मैं खाली डाल रहा हूँ इसमें चाशनी होनी चाहिए ठंडी, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा आपको तरीका बताता हूँ। इतनी चाशनी अपन घर पे नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो ये गया हमारा दूसरा बैच, और इसको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। टच नहीं करना है, मतलब गुलाब जामुन यहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं किसी से भी। कढ़ाई से भी हमको टच नहीं होने देना है, और जो झर हम लगा रहे हैं इससे भी टच नहीं होना है। ये लो, ये हमारा दूसरा बैच भी यहाँ पे रेडी हो गया है। इसको भी चाशनी में डाल देते हैं। ये गया गुनगुनी चाशनी में हमारा गुलाब जामुन, और इसको भी अच्छी तरह पिला देते हैं। 3 से 4 मिनट रखने होंगे इसको यहाँ पे। उसके बाद में गुलाब जामुन को हमको ठंडा करना होगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है काफ़ी ज़्यादा इसमें, और ये देखो ये ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना है। अब क्या करना होगा कि हमको इस चाशनी को ठंडा करना होगा, क्योंकि गर्म चाशनी में अगर गुलाब जामुन रहेंगे तो टूट जाएंगे। तो इसको ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉल ले लेते हैं और इसको बड़े प्यार से ऐसे करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो पहला बैच बना रखा था उसको भी डाल देते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन चाशनी में डूबे होने चाहिए अच्छी तरह से। तो इसको डुबा देते हैं। ये लीजिए, ये डूब गए हमारे गुलाब जामुन सारे इसमें अच्छी तरह से, ये देखो। इसीलिए थोड़ी ज़्यादा चाशनी बनाई जाती है। अब क्या करेंगे, ये गर्म है, हल्की गुनगुनी है। अब इसको फ्रिज में रखिए। इससे क्या होगा कि चाशनी ठंडी हो जाएगी और हमारे गुलाब जामुन टूटेंगे नहीं। और ये है गुलाब, और ये है गुलाब जामुन। और भाई इतने सॉफ्ट है ना, ये देखो सॉफ्टनेस देखो इसकी, वाह वाह वाह। तोड़ के देखूं, अरे ऐसे ही टूट गए। तो आ गया ना मुंह में पानी, ये देखो। और एक बात बताऊं, ऐसे गुलाब जामुन आपको दुकान में नहीं मिलेंगे। क्यों, दुकान में जो गुलाब जामुन बनते हैं उसके अंदर थोड़ी सूजी डाल देते हैं। क्यों सूजी इसलिए डालते हैं, जिससे वो चाशनी ज़्यादा पिएंगे, और चाशनी ज़्यादा पिएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हो गए गुलाब जामुन। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।